अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा पहले से हासिल, लेकिन अब ओबीसी वर्ग का इस किस्म के प्रावधानों में आना और यूजीसी की गाइडलाइन में ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव में पीड़ित पक्ष में रखने के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इस गाइडलाइन में यह साफ नहीं किया गया है कि अगर कोई ओबीसी छात्र किसी एससी, किसी दलित, किसी जनजाति के छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इसी तरह ओबीसी वर्ग का छात्र अगर अन्य किसी ओबीसी जो हाशिए पर है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में भी एक दूसरे से भेदभाव होने का संभावना रहता है और कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं। या फिर जैसे हमने मुसहर डॉक्यूमेंट्री की तो हमें पता चला कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मुसहर लोगों से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी भेदभाव करते हैं, जो ओबीसी हैं वो भी करते हैं, और एससी कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे भेदभाव करते हैं। तो जो भारत में ये जो जाति का महीन पिरामिड है, जो शक्ल में काम करता है महीन पिरामिड के, उसमें कैसे सभी की हितों की रक्षा की जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाले समुदाय एक दूसरे के प्रति कई बार भेदभाव का रवैया रखते हैं, हमें डॉक्यूमेंट्री के दौरान पता लगा था और हम आमतौर पे जमीन पे देखते हैं। ओबीसी में आने वाले समुदाय भी आपस में कई बार विवाद हो जाता है, तो उसमें जो भेदभाव होगा उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसमें कोई गाइडलाइन या इसमें जो अंतर्द्वंद है उसको एड्रेस नहीं किया गया। और जातिगत समस्या, जातिगत भेदभाव इतनी बड़ी समस्या है इस देश की जो हर वक्त देश को पीछे ले जाने का काम करती है। लेकिन इसमें अगर इस तरीके के नियम लागू होंगे और बाकी लोगों को बचाया जाने की अगर कोई तरीका बनाया जाता है तो फिर सवाल उठने लग जाएंगे, क्योंकि जातिगत भेदभाव तो कोई किसी से भी कर सकता है। इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि भाई सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों की बात क्यों की गई है, अगर कोई ओबीसी वर्ग का छात्र अगर किसी दलित के साथ करता है तो उसकी बात क्यों नहीं की गई।